अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। निर्मला, हाँ, तुम तो नहा धोकर घर चली, संभालो इसे। रोज रोज मुझसे तेरा बच्चा नहीं संभाला जाता। देखो ऐसा मत कह। क्यों? सवेरे सवेरे ही ताड़ी पीने चलती है? ताड़ी? अरे ताड़ी पीना तो मैंने कब से छोड़ दिया है, तुम्हें नहीं मालूम? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है। ताड़ी पीना तुम छोड़ोगे? अगर अपनी भलाई चाहते तो सीधी तरह लोटा रख दो। लोटा? हाँ हाँ, लोटा रख दो यहाँ। माँ सुन लेगी। सुनेगी तो क्या हुआ? मैं तो शाम तक तुम्हारे लिए खाना लेकर बैठी रहूं और तुम जाकर नीचे ऊपर लोटे भर भर के ताड़ी पीते रहो। मुझे रोज रोज की बातें पसंद नहीं, समझे? नाराज हो गई? छोड़ दो मेरा हाथ। पहले बताओ, नाराज हो गई क्या? हाँ। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा, तो ये बात। अरे बाप रे बाप। बस जरा बाहर जा रहा था काम से, पीछे से टोक दिया। अब बोलो क्या काम है? जरा गाय को मैदान में बांधा। मुझे अभी फुर्सत नहीं। हाँ, तुझे क्यों फुर्सत होगी? फुर्सत तो मुझ बुढ़िया को ही है। अब मैं ही जाऊं गाय को चराने। कौड़ी का काम नहीं करता, न घर में घड़ी भर बैठता, और बैठेगा भी क्यों? बाल बच्चा ही ना हो तो ठसक किस बात की? चल रही, चल। मैं भी कुछ दिन देखूंगी, मैं तो रतन का दूसरा ब्याह कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, तोड़ दिया, गिरा दिया क्या? कुछ नहीं माँ, बर्तन रखने जा रही थी, हाथ से गिर गए। गिर गए? हाथ से गिर गए? अरे हमारे हाथ से क्यों नहीं गिरते? क्या करूं, एक हाथ पर फंसा हुआ था। अरे इतने बर्तन उठाने थे, इस पिल्ले को क्यों उठा रखा है? अरे वाह, अभी जमीन से उठा नहीं, जबान बीते भर की निकल आई। ठहर जा, आने दे निर्मला को। ऐसी सुनाती हूँ कि फिर कभी इस कित्ते को मेरे घर नहीं भेजेगी। हैं? शैतान कहीं का। मर जा, मर जा, बदमाश। ये क्या कर रही हो? नाचना मारी डालोगे क्या? जी, इसका तो मर जाना ही अच्छा है। क्या बदला जो घर के कामकाज को हाथ लगा जाए? भाभी, मारपीट से तो जानवर सुधरते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे को अगर सुधारना चाहती हो तो प्यार और मोहब्बत से सुधारना चाहिए। जा बेटा, जा जा, मेरी बात याद रखना भाभी। हाँ? अरे हाँ हाँ, ऐसे कल के वादे बहुत देखे हैं। दूध लेते वक्त दीदी बिली और दाम गिनते वक्त चल। जाओ जाओ। अरे हुआ क्या? सवेरे सवेरे सांड की तरह गला क्यों फोड़ रहे हो? देखो रतन भैया, दूध पिए इसका बच्चा और खराब करूं मैं, और 2 सेर दूध हो गया। ओह, ये बात है। क्यों जीवन महाराज, मैं पूछता हूँ, दूध पिलाने की अगर ताकत नहीं है, बच्चे क्यों पैदा करते? शर्म नहीं आती? ज्यादा डूब मरो, चुल्लू में पानी में डूब मरो। रतन, क्या है? पैसे चाहिए ना? मैं जानता था तुम मेरी झड़ती लोगे। मिन्नत खुशामत करके ताड़ी पीने के लिए माँ से 2-4 आने पैसे लाता हूँ, वो भी तुम लोगों की आंखों में खटकता है। ये लो 4 आने पैसे, अपने बच्चे को दूध पिलाना। मेरी ताड़ी गई बाहर में। यार रतन, बस बस, अब एहसान जताने की जरूरत नहीं। मेहरबानी करके कल मेरे यहाँ चले आना। घर में गाय है, 3-4 सेर दूध होता है, थोड़ा सा दे दिया करूंगा। अरे मेरा क्या है, आगे बैल न पीछे पगार। और देखो, जरा मुंह अधेरे आना, माँ ने कहीं देख लिया तो तुम्हारी मरम्मत के साथ ही साथ मेरी भी खोपड़ी ऊंची कर देगी, समझे? आई गगनुआ की बारी आई। अरे जानवर को मारी डालेगा क्या? कसाई की तरह मारता ही जा रहा है। तो देख बुद्धू, पहिया किचन में फंसा हुआ है। जरा ठेल दो ना भैया। अरे जा जा ठेल दो, मैं तेरे बाप का नौकर थोड़े ही हूँ। शकल सूरत तो बड़ी अच्छी है। किसके दामाद हो भैया? दामाद? हाँ? दामाद तो मैं किसी का भी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ। ये चंदन गांव में डॉक्टरी करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम ही हमारे नए डॉक्टर हो? जी हाँ। मगर भला तुम्हें कोई पहचाने भी कैसे? अब तक यहाँ जितने भी डॉक्टर आए, कोई तो मरियल बुड्ढे और कोई अखाड़े के पहलवान। तुमसे पहले जो डॉक्टर था ना, अरे क्या नाम है उसका? हाँ, गदाधर। गदाधर। मैंने कहा हाँ, जरा पहिया। पहिया? जी हाँ। ओह, हाँ पहिया। तो जरा पकड़ो इसे। जरूर। ए लाट साहब, जरा घोड़ा संभालो। हाँ। भैया हो रहा, चल रे उड़न खटोले, चल उड़न खटोले। हाँ, गया। गोकुल कंपाउंडर गया काम से। डॉक्टर नहीं था तो सबको होम्योपैथी की गोलियां खिला खिलाकर 2-4 पैसे कमा रहा था, उससे ही गया। तेरी के। अरे
लोटा, अरे लोटा तो रह गई, अरे गाड़ी वाले, अरे डॉक्टर। ओ क्या मुझे होम्योपैथी की दवा है, बस एक ही गोली में हो जाएगी छुट्टी। हाँ देखा, आज शायद से नया डॉक्टर आने वाला है, तू मेरी दवा नहीं खाएगा तो सुबह शाम उसकी सवारी कैसे खींचेगा? हैं? भैया, गोकुल भैया। क्या है भाई? भैया तुम्हें मेरे घर तक चलना पड़ेगा। क्यों? बच्चे का बुखार बढ़ ही रहा है, उतरता ही नहीं। कल तुमने जो दवा दी थी ना, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हो गई छुट्टी। ऐसे कैसे फायदा होगा? डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, तब दवा असर करती है। पैसे? हाँ पैसे। पैसे कहाँ से लाऊं गोकुल भैया? कल घर के चावल बेचकर तुमको चारा ने दिए थे। तो मुझ पर बड़ा एहसान किया था क्या? मेरे लिए तो गांव में किसी के पास पैसे ही नहीं रहते, और वो एलोपैथी का डॉक्टर आएगा तो सुइयां लगवाने के सुबह शाम ठन पैसे निकलेंगे। जाओ, मैं नहीं जाता, बताओगे छुट्टी। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? सुनो सुनो कंपाउंडर। कंपाउंडर? खबरदार जो मुझे कंपाउंडर कहा तो। जब एलोपैथी का नुस्खा लेकर आना तो कंपाउंडर कहना, आए तो होम्योपैथी की दवा लेने। डॉक्टर कहते हो तुम्हारी जबान गिरती है। अच्छी बात है, मैं तुम्हें डॉक्टर ही कहूंगा। हाँ, मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है, पहले तुम चलो तो सही। अभी मेरे पास पैसे तो नहीं। पैसे नहीं है तो कैसे जाऊंगा? मगर इस बार मेरे खेत में बड़े अच्छे बैंगन हुए हैं, सिर दो सिर ले लेना। बैंगन? हाँ, बड़े अच्छे बैंगन हैं। सच कहता है या मेरा दिल बहलाता है? नहीं नहीं, सच कहता हूँ कंपाउंडर। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। अच्छा ठहर, जैसे कह के चलता हूँ। जया, अब बेटी जया, ओ जय। आए बापू। अंग्रेजी दवा खाना भी एक मुसीबत है नारायण। या तो दवा बदलती रहती है, नहीं तो डॉक्टर ही बदलता रहता है। आज एक और नया डॉक्टर आने वाला। क्या है बापू? क्या कर रही थी? मैं क्या? क्या वो हंसती क्या है? डॉक्टर के कमरे की सफाई करके आ। मैं जरा नारायण की लड़की को देख के आऊं। होम्योपैथी की दवा लेने के लिए आया है। हाँ चल नारायण। अरे नहीं भाई, उधर से नहीं, वो जैसे गंबे आ जाएगा तो हो जाएगी छुट्टी। जैसी माँ की इच्छा। गोकुल, कंपाउंडर। बापू नारायण काका की लड़की को देखने गए हैं। ओह, नया डॉक्टर तो अभी आता ही होगा। क्यों ना थोड़ी देर बैठ जाए बिहारी, फिर तो मुझे गोपालपुर जाना है। जी हाँ। तू क्या कर रही है बेटी? बापू डॉक्टर का कमरा साफ करने के लिए कह गए थे, इसलिए साफ करने जा रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जय जगदम्बे, जैसी माँ की इच्छा। गोकुल की लड़की काफी बड़ी हो गई है। जी हाँ, रूप रंग भी निखर आया। हाँ अच्छा बिहारी, लोग कहते हैं कि गोकुल कंपाउंडर ने जमीन के अंदर खासी रकम गाड़ रखी है, तुम्हारा क्या ख्याल है? जी जब सभी लोग कहते हैं तो कुछ सच्चाई तो होगी। हाँ वही मैं सोच रहा था। अरे गाड़ी की आवाज आई, चलो देखें, शायद डॉक्टर आ गया है। ये है दवाखाना। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप है हमारी ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट श्री दस। बस मैं समझ गया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। साहब भाड़ा। हाँ भाई, ये लो 5 रुपए। अरे रे, नया आदमी देखकर गला काटता है। साहब हमारा जो दस्तूर है वो लेते हैं। अच्छा। बात ये है कि शहर से इतनी दूर आने के लिए कोई गाड़ी वाला भी राजी नहीं था, और रास्ता बेहद खराब है, बेचारा गरीब आदमी है। नहीं नहीं जी, ये सब इन लोगों के बहाने हैं। लेकिन बिहारी, गोकुल अभी तक नहीं आया। गोकुल? हाँ, आपका कंपाउंडर जब से ये दवाखाना खुला है वही काम करता है, पास में रहता है। मुश्किल हो, आप नए आदमी हैं, आपको भी सब कुछ बताना समझाना चाहिए। और मुझे गोपालपुर कचहरी जाना है। आप इतना नक्की, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ मेरे ठहरने का क्या इंतजाम है वो बता दीजिए। देखिए ये ऊपर का कमरा आपका। अच्छा वो कमरा। खाने का इंतजाम अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना गोकुल के यहाँ खाया कीजिएगा। मेरा ख्याल है वही बेहतर रहेगा। वो भी ब्राह्मण है। हाँ, महीने में थोड़ा बहुत कुछ दे दिया। हाँ फिर वो तो पहले के डॉक्टर भी ऐसा ही करते थे। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, देर हो गई। हाँ देखिए, अगर कोई भी जरूरत हो तो गोकुल की लड़की है, उसे कहिएगा। अच्छा नमस्ते। जय जगदम्बे, जय श्री माँ की।
काना कुबड़ा लंगड़ा लूला भुट्टा डॉक्टर आएगा, दवा तो क्या देगा वो जालिम रोग लगा के जाएगा। काना कुबड़ा लंगड़ा लूला भुट्टा डॉक्टर आएगा। आप जी, मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसकी अभी आप तारीफें कर रही थी। आप जी हाँ, पहचानने में दिक्कत हो रही है ना, इसलिए कि न तो मेरे बकरे किसी दाढ़ी है, न मुछंदर किसी मूछे हैं, न अंधा हूँ न लंगड़ा हूँ, ठीक है ना? जी हाँ। हैं? जी नहीं। बहरहाल मैं ही नया डॉक्टर हूँ। अभी दयाशंकर बाबू ने बताया कि यहीं पे मेरे ठहरने का इंतजाम है। जी हाँ, बापू ने कहा ये कमरा साफ करने के लिए। ओहो, तो तुम कंपाउंडर बाबू की लड़की हूँ। अच्छा, क्या नाम है? हैं? किसका? बापू का या मेरा? तुम्हारा? मेरा नाम तो जया है, जया। ओ जया, नाम तो बहुत अच्छा है। जी हाँ। तो कमरे की सफाई हो रही थी ना? हाँ। सफाई तो बहुत अच्छी हुई है वाकई। अच्छा, अब मैं जाऊँ? हाँ, तुम अब जा सकती हो। जाऊँ? डॉक्टर, ए डॉक्टर, क्या बात है जया? कुछ भी नहीं। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर हाँ? ऊपर है। ऊपर? अरे नीचे आकर देखो तो सही। अरे मैं हूँ, मैं रतन रतन। ओ आप? हैं? हाँ? ये आप बाप क्या होता है? देखो डॉक्टर, हम देहाती गंवार आदमी हैं। यहाँ तुम्हारी फांसी नहीं चलेगी, सीधे सीधे तुम कहो तुम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे हाँ, मेरा लोटा कहाँ है? लोटा? अरे हाँ, लोटा लोटा। लोटा कैसा? अरे अजीब भुलक्कड़ आदमी हो, मेरे लोटे की बात याद नहीं, मरीजों के नाम कैसे याद रखोगे? अरे गाड़ी का पहिया निकालते वक्त तुम्हारे हाथ में दिया था ना। वो लोटा तो मैं गाड़ी में ही भूल गया। शाबाश, शाबाश डॉक्टर। देखो, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? कहो। तुम्हारे लोटे की कीमत क्या थी? कीमत? मेरा मतलब है कि तुम्हारा लोटा कितने का था? अरे कीमत की फिक्र मत करो, वो मैं तुमसे 16 आने वसूल कर लूंगा। वो कैसे? वही जो तुम्हारे दवाखाने में होती है, बोतल वाली, बिलायती। तुम्हारा मतलब है? जाने दो, आज तुमसे मेरी पहली मुलाकात है, फिर कभी देखा जाएगा। अभी तुम थके हुए हो, आराम करो, अब मैं चलता हूँ। हंसी क्या है? खाना तैयार हो गया? हाँ बापू। तो डॉक्टर को बुला के ला। अरे वो हंसती रहती है। आप बापू आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। मैं आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। क्षमा कीजिए, आज फिर खाना बनाने में देर हो गई। बात यह कि जिया घर में बिना माँ की अकेली लड़की है, सारा काम उसी को करना पड़ता है। पर अभी तो अभी बच्ची ना, इसलिए। उसमें क्या हुआ कंपाउंडर बाबू, मुझे तो वैसे भी खाना देर से खाने की आदत। अच्छा, तब तो हो गई छुट्टी। बापू खाना ले आई बेटी? आप आइए आइए, रख दे बेटी। बच्ची है ना। ये देहात का खाना आपको कहाँ अच्छा लगता होगा डॉक्टर बाबू? ऐसी तो कोई बात नहीं, यहाँ कम से कम अच्छा घी तो मिलता है, भला शहर में क्या रखा हुआ है। हाँ, ये तो है। हो गई छुट्टी। कपड़ा खराब कर दिया ना, तुझे कब अकल आएगी? जाने दीजिए, अभी बच्ची तो है। अजी कौन कहता बच्ची है? इतनी बड़ी होगी, समझ नहीं आती इसको अभी। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, ये कौन पुकार रहा है? अजी यहाँ तो पुकारते ही रहते हैं सारा दिन। आप खाना खाइए, जाइए, देख कौन पुकार रहा है। देखे। कौन? जया दीदी, एक बार डॉक्टर बाबू को बुला दो। मेरे बच्चे का सर फट गया, खून निकलना बंद नहीं होता, बहुत देर से बेहोश पड़ा हुआ है। बस एक बार भेज दो, नहीं तो मेरे इकलौते बेटे की जान चली जाएगी। फिर कभी नहीं बुलाने आऊंगा। तुम जरा ठहरो, डॉक्टर बाबू खाना खा रहे हैं, मैं भी जाकर कहती हूँ। ठहरो। कौन आया जय? मच्छरों का सरदार झूमर, उसके लड़के का सर फट गया है, खून बंद नहीं होता, इसलिए डॉक्टर बुलाने आया। तुझे मालूम नहीं मच्छरों का इलाज यहाँ का डॉक्टर नहीं करता? क्यों? क्यों? ये भी कुछ समाज से बाहर किया हुआ है। इनके यहाँ धोबी नाई डॉक्टर कोई नहीं जा सकता।
वो कहता है फिर किसी दिन नहीं आएगा, सिर्फ आज एक बार के लिए। चुप रह, सिर्फ एक बार के लिए। कहते डॉक्टर नहीं आएगा। नहीं, मुसीबत में पड़कर ही बेचारा बुलाने आया है, उसका लौटाना अच्छा नहीं होता। और फिर डॉक्टर का फर्ज भी तो कुछ होता है ना। चलो मैं चलता हूँ। अरे अरे, खाना खाए बगैर चले जाओगे? कोई बात नहीं, मैं वापस आकर खा लूंगा। मगर एक बात बता देता हूँ डॉक्टर बाबू, प्रेसिडेंट को पता चल गया तो झमेला हो जाएगा। मैं उनको बात को समझा लूंगा। ये सरकारी दवाखाना है और यहाँ पर किसी के इलाज से भी इनकार करना अन्याय ही नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। हो गई छुट्टी? बड़ा आया कानून बचाने वाला। ए जय, क्या देखती है? चल अंदर, गई बोल। डॉक्टर बाबू, क्या है बीमार? तुम्हारी फीस। इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने पास ही रहने दो। बच्चे की दवा ले आना। कल सुबह मुझे बच्चे की हालत जरूर बता देना। अच्छी बात है डॉक्टर साहब। ओ डॉक्टर! क्या हाल है रतन? अरे हाल और क्या होगा, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। तो चलो मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? हाँ हाँ। तो चलो। अच्छा रतन, एक बात तो बताओ। बोलो। ये तुम्हारे गांव की पंचायत में और मच्छरों में क्या झगड़ा है? बस प्रेसिडेंट की मेहरबानी है। लेकिन ये बात तुम क्यों पूछने लगे? मच्छरों के यहाँ गए थे क्या? वहीं से तो आ रहा हूँ। वो बेचारा झूमर सुबह रोता हुआ आया था तो मैं चला गया था। किसी ने मना नहीं किया? कंपाउंडर बाबू ने मना तो किया था। फिर? नहीं नहीं, वो तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। हाँ, बोला डॉक्टर का फर्ज है, मच्छरों को यहाँ नहीं जाना सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। और ना जाने क्या क्या पक्के चल दिया। हाँ हाँ, नौजवान लड़का है, अभी खून में जोश है। अभी जोश क्या, सब जोश ठंडा हो जाएगा। अभी हम लोगों का फर्ज है उसे समझाना। हाँ। वो तो मैं समझा दूंगा। लेकिन तुमसे कुछ बात करनी। करो। बात यह है कि तुम्हारी लड़की बड़ी हो चली है। हो गई। तो उसकी शादी ब्याह की भी तो फिक्र करनी चाहिए। हो गई छुट्टी। उसकी शादी ब्याह की फिक्र मुझे नहीं तो क्या तुम्हें है? अरे प्रेसिडेंट, मेरी अकेली ही तो बिना माँ की एक संतान है वो। मगर कोई ऐसा लड़का चाहता हूँ जिससे कि मेरी जय मेरे पास है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। लड़का समझो कि तुम अपने घर ही में है। घर में? हाँ, घर में। घर में कौन लड़का है? अरे शिव। हाँ हाँ, मेरा शिव शंकर। हो गई छुट्टी। हाँ? अरे प्रेसिडेंट, वो देखने सुनने में नहीं जचता, साफ बात है। अरे कंपाउंडर, रूप कभी मर्दों में देखा जाता है। शास्त्रों में कहा है कि रूप, गुण और आयु ये तीन लड़कियों में देखे जाते हैं। कहा होगा शास्त्रों में, मैं शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता। गोकल डॉक्टर खुद अपना शास्त्री है। हाँ, लो, वो आ गया तुम्हारा डॉक्टर। रतन उसके साथ जुटा है। हाँ। चलो कंपाउंडर, उसे कुछ समझाए। नहीं नहीं, ज्यादा आदमी जाने से गड़बड़ होता है। तुम अकेले अच्छा समझाओगे। अच्छा। ओ आप, नमस्ते। नमस्ते। सैर करके लौट रहे हैं क्या? जी नहीं, तो जरा एक मरीज देखने चला गया था। ये मच्छरों की बस्ती में। मच्छरों की बस्ती में? जय जगदम्बे। नहीं नहीं नहीं, ये काम आपने ठीक नहीं किया। खैर, अनजाने में एक अन्याय कर डाला। अन्याय? इसमें अन्याय की क्या बात है? आखिर वो लोग भी तो आपके गांव के ही लोग हैं। हाँ, हाँ, मगर आप नहीं जानते, हमने उन लोगों को समाज से बाहर कर दिया है। हमारे समाज के पंचायत के नियम को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। और फिर है तो सब नीच। नीच जात? हो, तो आपका मतलब ये है कि नीच जात वालों का इलाज नहीं होना हाँ, इलाज नहीं होना चाहिए। अगर सबके साथ एक जैसा बर्ताव होने लगे तो बड़ों का बड़प्पन कैसा? अरे ऊंचा नीच में कुछ फर्क तो होना चाहिए। मैं वैसा फर्क नहीं मानता। नहीं मानते? मान जाओगे डॉक्टर। अगर नहीं मानोगे तो प्रेसिडेंट तुमसे जबरदस्ती मनवा लेंगे। क्यों प्रेसिडेंट? तो चुप रह। सुनिए डॉक्टर साहब, जब आप हमारे गांव में हैं तो हमारे समाज के नियम मानकर ही चलना चाहिए। फिर आप तो लिखे पड़े नौजवान हैं, मैं आपको क्या समझाऊंगा। जो अच्छा समझे कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय श्री माँ की। देखते क्या हो डॉक्टर, देखते क्या हो? ये जय जगदम्बे बस मुंह में ही रहता है, मगर दिल में कालिया नाग बसता है। जहाँ मौका मिला घबरा गए हैं? घबरा गए? अरे भलाई के रास्ते पर घबराना काम नहीं आता, समझे हैं?